घात घातांक समझ में आ रहा है कि 7 पर पावर 3 रहेगा तो 7 उसमें क्या कहलाएगा? बोलो आधार। बहुत अच्छा। 7 क्या कहलाएगा? आधार। और उस पर जो 3 रहेगा वह क्या कहलाएगा? घात या घातांक। वह किसी के लिए है, जैसे 8 पर टू दी पावर 4 है, तब पूछेगा कि इसमें आधार कितना है? 8 है। घात या घातांक कितना है? 4 है। ठीक है। अब यही चीज बीजगणित के भाग के लिए देख लीजिए। a टू दी पावर 5 है, a टू दी पावर 5 है। अब भाग देना हो a टू दी पावर 4। ठीक है। अब देखिए दोनों में आधार क्या है? सेम है। इसमें आधार a है और पावर 5 है, इसमें आधार पावर, तो दोनों में सेम है आधार। तब नियम है भाग का कि a पर पावर 5 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? ये a पर पावर 1, जो एक नहीं लिखाता है। यही आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए a टू दी पावर 6 भागा a टू दी पावर 6। ठीक है। तो देख रहे हैं कि ऊपर जो चीज है वही नीचे है, तो इस तरह भी इसका आंसर 1 होगा। लेकिन इसका नियम समझ लीजिए, दोनों में आधार क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे a पर पावर 6 माइनस 6 बराबर a पर पावर कितना हो जाएगा? 0। तो a पर पावर 0 तक इसका मान होता है 1। यानी किसी भी संख्या पर पावर जब 0 दे देते हैं, जैसे 10 का पावर 0, कितना आंसर होगा? 1 करोड़ पर भी पावर 0 दे दीजिएगा, उसका मान कितना हो जाएगा? 200 पर पावर 0 हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब तो ये बात समझे, ये आएगा आपके थी में कि घात घातांक में ये पढ़ना था। जैसे कहेगा कि 1000 पर पावर 0 बराबर व्हाट? 1 आंसर हो जाएगा। यही कहेगा कि x पर पावर 0 तब 1, फिर भी 1, a पर पावर 0 तब 1। बात समझ गए? तो गुना में आधार केवल देखना है कि आधार यदि समान है तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, या आधार यदि समान है तो भाग में पावर को